अब अगर हमसे खुदाई वफा हो के मायूस तर से सभी न गया, उस जुल्फ के लबो रुखसां के सदके लिख कर तेरा नी पर उसको से करता है। मैं तेरे दर पे आया कुछ करके आऊंगा। दोस्तों, ये गीत और संगीत है फिल्म लैला मजनू से। दोस्तों, लैला मजनू का संगीत काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा था, आप सभी जानते हैं। दोस्तों, ये फिल्म 1976 में रिलीज़ हुई थी, जिस फिल्म के मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर, रंजीता और डैनी साहब। दोस्तों, इस फिल्म का संगीत दिया था मदन मोहन और जयदेव जी ने, और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने, और फिल्म को डायरेक्ट किया था एच.एस. रवैल यानी हरनाम सिंह रवैल साहब ने। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस फिल्म के संगीत के बारे में, इस फिल्म के गीतों के बारे में और इस फिल्म के गीतों के गायक के बारे में। दोस्तों, एच.एस. रवैल साहब चाहते थे कि इस फिल्म का संगीत मदन मोहन साहब दें। एच.एस. रवैल साहब मदन मोहन साहब के पास गए और उन्होंने बात की कि एक फिल्म मैं बना रहा हूँ जिस फिल्म का नाम है लैला मजनू, और ये एक प्रेम कथा पर आधारित है। आप सभी जानते हैं लैला मजनू की स्टोरी कैसी थी। तो दोस्तों, एच.एस. रवैल साहब ने कहा कि आपको इस फिल्म का संगीत देना है, और एच.एस. रवैल साहब जानते थे कि इसके पहले फिल्म हीर रांझा का संगीत मदन मोहन साहब ने दिया था, जो काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि इस फिल्म का संगीत भी मदन मोहन साहब दें। मगर जब एच.एस. रवैल साहब ने मदन मोहन साहब से बातचीत की, तो मदन मोहन साहब ने इस बात की शर्त रख दी कि इस फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे। उन्होंने इस बात को इसलिए कहा था कि उस समय 1976 के वक्त हर फिल्म के गाने लगभग किशोर दा गा रहे थे। रफ़ी साहब काफ़ी कम गा रहे थे उस समय, और सभी हीरोज़ के लिए वो अपनी आवाज़ दे रहे थे जो उस समय काफ़ी हिट चल रहे थे, और उनके सभी गाने हिट भी हो रहे थे। तो एच.एस. रवैल साहब ने कहा कि देखिए, इस समय तो किशोर दा चल रहे हैं सबसे ज़्यादा, और उनको ही मैं चाहता हूँ कि आप गवाइए। मगर मदन मोहन साहब ने ना कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे गीतों को तो मोहम्मद रफ़ी साहब ही अपनी आवाज़ देंगे, और इसके गीत साहिर लुधियानवी साहब ही लिखेंगे। तो एच.एस. रवैल साहब राज़ी हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो इस फिल्म के एक्टर से भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने ऋषि कपूर से बातचीत की, यानी एच.एस. रवैल साहब ने ऋषि कपूर से कहा कि इस फिल्म का संगीत मैंने मदन मोहन साहब को दिया है। तो उस समय ऋषि कपूर साहब ने कहा कि इस फिल्म के गीतों को कौन गा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म के गीतों को रफ़ी साहब गाएंगे। तो उस समय ऋषि कपूर ने इस बात के लिए मना कर दिया, नहीं, मेरे गीतों को तो वो किशोर दा ही अपनी आवाज़ देंगे, क्योंकि इस समय वो हिट चल रहे हैं, उनके गाने काफ़ी सुपरहिट हो रहे हैं। ऋषि कपूर ने कहा कि रफ़ी साहब ने तो मेरे पिताजी के लिए, मेरे चाचा जी लोगों के लिए अपनी आवाज़ दी है, और अब वो मुझे अपनी आवाज़ देंगे, मुझे ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं यंग हूँ और मेरी आवाज़ पे रफ़ी साहब की आवाज़ सूट करेगी कि नहीं करेगी, मुझे समझ नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि किशोर दा ही इस फिल्म के गीतों को गाएं, या फिर शैलेंद्र सिंह, जो फिल्म बॉबी में मेरे लिए गाया था उन्होंने। तो एच.एस. रवैल साहब ने कहा कि एक काम करिए, आप मदन मोहन साहब से खुद बात करिए और देखिए वो क्या कहते हैं। ऋषि कपूर ने मदन मोहन साहब से बातचीत की और उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि इस फिल्म के गीतों को मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएं। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि देखिए, ये फिल्म एक रूहानी फिल्म है, इसमें जिस्मानी प्यार नहीं, रूहानी प्यार है, और इस फिल्म के गीतों में उर्दू का इस्तेमाल काफ़ी है, और उर्दू के इस्तेमाल के लिए मैं चाहता हूँ कि रफ़ी साहब ही इन गीतों को गाएं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से उर्दू का इस्तेमाल करते हैं अपने गीतों में। उनकी रूहानी आवाज़ है, और काफ़ी बारीकियों को वो जानते हैं, समझते हैं, सीखे हुए सिंगर हैं। उनकी आवाज़ में ही वो बात आएगी इस फिल्म के गीतों की जो मैं चाहता हूँ। मदन मोहन साहब की बात सुनकर ऋषि कपूर को भी ये रियलाइज़ हुआ कि मदन मोहन साहब सही बोल रहे हैं, मगर थोड़ा उनको अटपटा इसलिए लग रहा था कि क्योंकि वो चाहते थे कि मैं यंग हूँ और मेरे पिताजी के लिए, चाचा जी के लिए सब रफ़ी साहब ने गीत गाए, अब मेरे लिए भी गाएं, वो थोड़ा उचित नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैं चाहता था कि किशोर दा गाएं। तब जब उनकी बात ऋषि कपूर को समझ में आई तो उन्होंने इस बात के लिए हाँ की। उसके बाद तो
रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर के लिए एक से एक सुपरहिट गीत गाए। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा हो या अमर अकबर अंथोनी का कव्वाली हो, या फिल्म कर्ज का दर्द दिल दर्द जिगर हो, दर्द दिल दर्द दिल। ऐसे ऐसे सुपरहिट गीत उन्होंने ऋषि कपूर के लिए गाए। एक बार ऋषि कपूर साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि रफ़ी साहब ने मेरे लिए एक से एक बेहतरीन गीत गाए और उन्होंने एक बार मेरे से कहा था कि तुमने मेरे गीतों को पर्दे पर बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया, क्योंकि रफ़ी साहब ऋषि कपूर को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। उनको ये आशीर्वाद भी दिया कि आप सदा खुश रहिए और ऐसे ही बेहतरीन एक्टिंग करते रहिए। तो दोस्तों, ये थी ऋषि कपूर की बात कि वो नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब उनकी फिल्म के गीतों को गाएं। बाद में वो राजी हुए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।